और ये समाज के युवाओं की जागरूकता देखिए कि मुश्किल से 8 दिन की भी तैयारी नहीं है, 8 दिन भी नहीं हुए इस कार्यक्रम में, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये समाज जागरूकता की ओर अब बढ़ चुका है, समाज जागरूक हो चुका है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में भाई एडवोकेट उदय सिंह कुशवाहा, आप युवा जिला अध्यक्ष श्योपुर जिले का, और श्योपुर जिला राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, मध्य प्रदेश का आखिरी। और कल जब मेरी बात हुई थी तो बोल रहे थे भाई साहब मैं रास्ते में हूँ, इंदौर जा रहा हूँ, बालक से मिलना है, तो मैंने कहा भाई साहब कार्यक्रम में आना है, चले बिल्कुल आपका आदेश हुआ है, कार्यक्रम में जरूर पहुंचूंगा, चाहे कभी भी पहुंचूं। तो कल सुबह से ट्रेवल किया, पहले इंदौर पहुंचे और इंदौर से फिर सुबह ट्रेवल किया, ये भोपाल आ गए, क्योंकि समाज का दायित्व है। ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। अब मैं हमारे बीच में होशंगाबाद जिले, नर्मदापुरम जिले से जो टीम हमारे बीच में उपस्थित हुई है, श्री राजेश कुमार कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम, श्री गोपाल शंकर कुशवाहा जी संभाज्य संरक्षक, श्री राजेश कुमार मौर्य जी जिला सचिव, श्री नर्मदा प्रसाद कुशवाहा जी संभाज्य संयोजक नर्मदापुरम, श्री अशोक कुमार कुशवाहा जी संभाज्य उपाध्यक्ष नर्मदापुरम, श्री धर्मेंद्र कुशवाहा जी संभाज्य उपाध्यक्ष नर्मदापुरम, श्री रमेश कुमार जिला उपाध्यक्ष नर्मदापुरम, श्री अखिलेश कुशवाहा जिला सह सचिव नर्मदापुरम, श्री प्रेम कुशवाहा वरिष्ठ समाज सेवी नर्मदापुरम, श्री आनंद कुशवाहा जिला सह सचिव नर्मदापुरम, और ये सब जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे नर्मदापुरम संभाग के संभागीय अध्यक्ष भाई रविशंकर कुशवाहा जी एक बार खड़े हो जाए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और इनके साथ में पूर्व मंडी डायरेक्टर और वरिष्ठ समाज सेवी और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर कुशवाहा जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं तमाम साथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में शीघ्र ही सुमन कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि किरलोद बीना वो भी आ गई हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भोपाल जिले की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी बाजियाप्त से सरपंच प्रतिनिधि श्रीमती कमला योगेश कुशवाहा जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पीछे कहीं किसी पंक्ति में बैठी है, उन्हें सम्मान के साथ आगे की पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था करें। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा जी के पिताश्री और आदरणीय बाबूजी मान सिंह कुशवाहा जी भी वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। अब मैं हमारे बीच में राजगढ़ जिले की महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती हेमलता कुशवाहा, उनसे निवेदन करूंगा कि बोलियां बातें अपनी अपनी अब संक्षिप्त में रखना है। सभी को मंच पे बिना किसी के नाम लिए सम्मानीय या उपस्थित अतिथि का वो सीधी अपनी बात रखना है, क्योंकि ये अभी जब सम्मान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो फिर बात किसी को नहीं रखने दी जाएगी। जैसे ही मुख्य अतिथि जी आ जाएंगे सम्मान का कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ होगा। जोरदार लवकुश भगवान की सम्मानीय मंच और हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा जी को मेरा प्रणाम। और मैं राजगढ़ जिले से आई हूँ और योगेश भैया हमेशा ही प्रोग्राम करते हैं और सभी को बुलाते हैं, खासतौर पे महिलाओं को। उन्होंने ये मंच रखा कि महिलाएं आकर अपनी बात रखें, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूं, तो मैं ये अपनी बात रखती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि ये बात तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब मैं एक नई बात ये रखना चाह रही हूँ कि बेटों को पढ़ाओ और संस्कार दो, क्योंकि बेटियों को तो हम बचपन से ही संस्कार देते हैं और बेटों को छोड़ देते हैं, कहते हैं बेटों का कुछ नहीं बिगड़ता, पर ऐसा नहीं है। कुल
दो बेटियां भी 2 कुल का मान बढ़ाती हैं और बेटे भी अपने कुल का मान बढ़ाते हैं पीढ़ियों तक। अगर बेटा अपने कुल का नाम बढ़ाता है तो 7 पीढ़ियों तक उसे याद रखा जाता है। तो बेटों को संस्कार दो। और मैं बेटियों के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ अपने योगेश भैया के माध्यम से कि अभी मंत्री जी आएंगे तो ये विचार रखें कि जैसे अपनी स्कूली शिक्षा में एक खेल का पीरियड एक रखा जाता है अनिवार्य रूप से कि बच्चों को एक गतिविधि के लिए शारीरिक व्यायाम के लिए एक पीरियड रखते हैं कि उनका शारीरिक व्यायाम हो। तो मैं अपनी बात ये योगेश भैया के माध्यम से रखवाना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए आज समाज में हम पढ़ रहे हैं, पेपर में समाज में देख रहे हैं कि कितने दुष्कर्म हो रहे हैं उनके साथ। तो मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा मंत्री के द्वारा कि वो एक बेटियों के लिए आत्मरक्षा के लिए एक पीरियड रखें जिससे उनको सेल्फ डिफेंस की चीजें सिखाएं, जैसे कराटे, अखाड़ा, जिससे अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमारी बेटी फंसती है तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं उसके वजह से हम अपनी बेटियों को तो नहीं रोक सकते। उनको जो पंख आज उड़ने के लिए आसमान में उनके पंखों को तो नहीं काट सकते। तो मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि वो बेटियों को एक अनिवार्य रूप से कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ भी जैसे कराटे हुए और अखाड़ा हुआ, और अगर मान लो स्कूल में नहीं हो रहा है तो आप सब लोग आप अपने स्तर पर अपने घर से ही उनको ये सब चीजें सिखाएं कि जब मतलब आज बाहर दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि अपनी रक्षा अपन को स्वयं को करना होगी। बेटियों को तो घर में बंद नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये आप लोग थोड़ा सा सोचें इस बारे में। और मैं बस 2 लाइनें और ये बोलना चाहती हूँ कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हमें हमारी बेटियों को झांसी की रानी बनाने की जरूरत है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश समाज से ब्रिटिशों से लोहा मनवाया था, आज हमें यही अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना है कि जिससे उस पर कोई बुरी नजर डाले या समाज में कहीं कोई गलत उसके साथ होता है तो वही तलवार उठाए और सबको नतमस्तक कर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।